शुक्रिया। एक पहला सवाल हमारा ये है मेहजाद खान कि आपने विधानसभा जब भोकरन जाफराबाद का जो है तो आमदरगी का फॉर्म आपने उम्मीदवार के लिए भरा था जी। ठीक है, जिसका शायद कल छाननी थी। हाँ, आप कहाँ सो रहे थे? आपने उम्मीदवारी का फॉर्म भरा, विधानसभा आमदार भोकरन जाफराबाद, जहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप ऐसी कौन सी गोदड़ी में सो रहे थे? कौन सी ऐसी गोदड़ी थी या आप कहाँ थे? आप ऐसी कौन सी गोदड़ी में थे कि जिन्हें आपको ऐसा किसने कहीं लात मारा, आप डायरेक्ट जाके तहसील में गिरे? क्या था ये कि आप तहसील में 3 बजे पहुंचे और आपको पता चला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया? और क्यों आप ऐसा किया? आपने क्या भर के और जाके सो गए? कैसे पता चला आपको कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया? एक्चुअल में जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ इसमें सबसे बड़ा क्या है, मैं ये फील्ड में नया है और एक्सपीरियंस की कमी। अगर एक्सपीरियंस होता मुझे थोड़ा सा तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे ये ही नहीं मालूम था कि छाननी के टाइम पे आपको उम्मीदवार को वहाँ हाजिर रहना पड़ता है। अच्छा, ये चीज का मुझे बिल्कुल मालूमात नहीं थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने फॉर्म भरा जब तो आपको मालूमात लेनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए? क्या बस आप नींद में से उठे और जाके आपने फॉर्म भर दिया आमदरगी का? नहीं, एक्चुअल में हमारा काम क्या था, हमने फॉर्म भर दिए, मुझे लगा अपना काम खत्म हो गया। दूसरी चीज ये, जब मुझे क्यूरी बताई गई उस वक्त लगभग 2:30 बज रहा था, और 2:30 बजे के बाद जब मुझे क्यूरी बताई गई, उससे पहले मैंने 28 तारीख को एक फॉर्म भी भरा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले मैंने एक फॉर्म भरा था 28 तारीख को, फर्स्ट 28 तारीख को फॉर्म भरा मैंने, उसमें एक क्यूरी बताई गई मुझे। तो मैंने क्या किया, 29 तारीख में नया फॉर्म भरा और वो क्यूरी निकाल के मैंने क्लियर कर दिया। इसका मतलब मैं 100% श्योर होगा, कॉन्फिडेंट होगा अच्छा कि आप जो क्यूरी एक थी वो मैंने निकाल दिए, विषय क्लोज होगा। उसके बाद में 29 तारीख में मैंने दूसरा फॉर्म भरा। तो ये अधिकारियों की वहां की गलती है, उनकी लापरवाही है जिसकी सजा मुझे मिली। क्योंकि जब मैं आपको 29 तारीख को दूसरा फॉर्म भर रहा हूँ, उस वक्त 2:30 बज चुका है और आप 2:30 बजे मुझे बोल रहे हैं कि इसमें दूसरी क्यूरी निकली, जबकि फॉर्म में पहले अगर पहले दिन आप बता देते इसमें 2 क्यूरी है तो मैं दोनों क्यूरी क्लियर करता था। तो आपने मेरे को एक क्यूरी कब बताई? 28 तारीख में, जो मैंने क्लियर कर दी 29 में। 29 में आप मुझे दूसरी क्यूरी बता रहे हो और बोल रहे हैं 3 बजे के पहले आपको फॉर्म जमा करना है दूसरा। अब उतना टाइम नहीं था मेरे पास। फिर भी मैंने क्या किया, जो क्यूरी निकली वो कागज मैंने अर्जेंट में भरे, उसको नोटरी कराया और 3 बजे के पहले मैंने ऑफिस में हाजिर किए। और जो वहाँ प्रोसीडिंग ऑफिसर थे उनको बोला मैंने, ये मेरे को फॉर्म में से ये दो, जब तक मेरा फॉर्म अपलोड नहीं हुआ था, ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ था, तो मैंने उनको बोला, उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो मेरे क्यूरी के पेपर है ये मैंने क्लियर कर लिए, आप वो पेपर हटा के ये पेपर लगा दो। तो जो प्रोसीडिंग ऑफिसर बैठे थे उनका बोलना क्या था कि नहीं, आपको पूरा फॉर्म नया भर के देना पड़ेगा। अब जब मुझे ये मालूम है 2:30 अभी इस वक्त बज चुके हैं और 3 बजे तक, बल्कि मैं समझता हूँ जब तक 2:45 का टाइम होगा था, 2:45 बज चुके हैं और 15 मिनट के अंदर नया फॉर्म भरना, उसको नोटरी कराना, उसके लिए बॉन्ड लाना, बाकी सब फॉर्मेलिटी करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने वो चीज़ को नेग्लेक्ट किया। मैंने अब जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने दूसरे दिन ऑनलाइन दूसरे लोगों के फॉर्म चेक किए, तो कई लोगों के फॉर्म ऐसे थे कि जिसमें मेरे फॉर्म से ज़्यादा क्यूरी थी और वो फॉर्म सिलेक्ट होते हैं। मेरे फॉर्म में इतनी क्यूरी नहीं थी, मेरा फॉर्म रिजेक्ट होता है। और उसके बावजूद भी अब चूंकि मुझे नया फॉर्म भरना है, नया फिलअप करना है, मेरे पास नया फॉर्म अवेलेबल नहीं था, तो मैं वही फॉर्म को जो 1-2 पेपर थे मैंने उसका सेटिंग करके वो आपको क्यूरी क्लियर करने की कोशिश कर सकता हूँ। नया फॉर्म के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था और 3 बजने के बाद में नया फॉर्म वहाँ अवेलेबल भी नहीं था, क्योंकि नियम के हिसाब से वो फॉर्म का टाइम खत्म हो गया था। इसलिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया, चाहकर भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर अधिकारी चाहते थे, अधिकारी थोड़ा कोऑपरेट करते थे और मेरे जो क्यूरी के पेपर थे वो अगर उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते थे तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। इसलिए मैं 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। पहली तो ये कि मेरा अनएक्सपीरियंस होना,
यानी कि मैं पहले से उसमें जानकारी नहीं थी। दूसरी चीज, अधिकारियों ने जानबूझ के कोऑपरेट नहीं किया। ये दो चीजें क्लियर हो। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आपको इस चीज की जानकारी ले लेनी चाहिए थी, पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी? क्योंकि आप भोकरदन जाफराबाद विधानसभा लड़ रहे थे, आप कोई गली का, मोहल्ले का, शहर का, नगर परिषद का इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, 2 तालुका आपको संभालना रहते। और जब चुनकर आते, जब उम्मीदवार लड़ते, तो फिर इस चीज के लिए जानकारी तो लेनी चाहिए, जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है। बात सही है आपकी। जानकारी लेता किससे मैं? जानकारी देने का काम जिन अधिकारियों का था, वो अधिकारियों से ही मैंने उस वक्त पूछने की कोशिश की, आप क्या हो सकता है? तो नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं। दूसरे से बात करो, बोलता मेरे पास जानकारी नहीं। यानी कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि ये जानबूझ के की हुई साजिश है। ठीक है, आपने बताया कि कुछ और लोगों की भी बहुत ज्यादा क्वेरीज थी। ठीक है, थी, आपको कंफर्म है ये? हाँ। ये चीज आपने, ये चीज के ऊपर आपने कुछ एक्शन लिया, कुछ बातचीत की, किसी को बताया आपने? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि मेरी जानकारी की कमी। मुझे यही नहीं मालूम था कि जब फॉर्म की छाननी होती है उस वक्त आपको हाजिर रहना पड़ता है। अच्छा, अगर मुझे ये मालूम, मेरे को क्या लगा कि आपने अपना फॉर्म भर दिए और अपना जिम्मेदारी अपने खत्म कर दिए, अधिकारियों का काम बाकी है। अब अधिकारी खुद देखेंगे फॉर्म में क्या कमी है, छाटेंगे, जिसके उसकी क्यूरी निकलेगी उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, और जिसकी क्यूरी नहीं निकलेगी उसका सिलेक्ट किया जाएगा। तो मैंने सोचा अगर मेरे से ज्यादा लोगों की क्यूरी है तो ये फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे। लेकिन बाद में मुझे ऐसा मालूम पड़ा, जब मेरा फॉर्म रिजेक्ट का मेरे को तीसरे से कॉल आया कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा करीब 3 बजे। हमारे दोस्त मौजूद थे वहाँ पे, उनको जब ऑनलाइन चेक करे, मैंने भी ऑनलाइन चेक करे, 3 बजे जब मुझे मालूम पड़ा मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, उस वक्त मैं वहाँ जा पहुँचा, मुझे मालूम पड़ा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा और दूसरे जो मेरे से भी ज़्यादा खराब फॉर्म भरे हुए थे वो सिलेक्ट हो गए। तो मैंने अधिकारी से सवाल भी किया कि ऐसा क्यों? तो बोले ये आपका काम, उस वक्त आपको जब 11 बजे बुलाया गया था, आपको उस वक्त यहाँ हाजिर रहना चाहिए था। उस वक्त अगर आप एक्शन लेते थे और उसके पहले अगर तुम्हारे जो पेपर थे वो चेंज करके देते थे तो हम आपका फॉर्म सिलेक्ट कर लेते थे। और ये वो अधिकारी बोल रहे हैं जिन्होंने सीधे सेम डे मेरे पेपर चेंज नहीं किए, और बोले दूसरे दिन अगर तुम मेरे को 11 के पहले वो पेपर ला के देते थे तो हम चेंज कर देते थे। इसका मतलब सबसे बड़ी बात आखिर में यही है कि मेरा अनएक्सपीरियंस होना मुझे भारी पड़ा। अच्छा, बातें तो आप बहुत कर रहे थे कि आप जनता के लिए ये करेंगे, जनता के लिए वो करेंगे, और जब आपको ये एक्सपीरियंस आप ही थे तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ी छलांग मार दी थी? नहीं साहब, ये मेरा नैतिक अधिकार है कि मुझे लगता था कि मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, और ये बात और हो गई कि बड़ी छलांग मार दी है। तो बड़ी छलांग मारने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और मैंने जो भी जनता से अभी तक मेरी बातें रखी थी उसके लिए एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी नहीं था। अच्छा, तो क्या आपका क्या प्लान है कि आप इलेक्शन में, इस विधानसभा में अभी 4 तारीख के बाद में कुछ फॉर्म निकलेंगे, कुछ रहेंगे, तो क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी किसको आप समर्थन करना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे आप? फिलहाल तो 4 तारीख तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक अपने सामने पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। किसके फॉर्म रहने वाले, किसके रिजेक्ट होने वाले, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। और एक बात तो क्लियर है कि जो अब तक संतोष पाटिल दानवे बीजेपी के कैंडिडेट है, उसका तो मैं काम किसी भी हालत में कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका 10 साल का कार्यकाल हमने देखा है। उनके 10 साल के कार्यकाल में जनता को क्या तकलीफें हुई और उनका एटीट्यूड क्या है, ये चीज़ तो एकदम स्पष्ट है कि मैं बीजेपी का तो काम कर ही नहीं सकता। अब रही बात दूसरी, ऑप्शन टाइम पे क्या ऑप्शन निकल के आते हैं और मेरे सामने कौन से ऐसे उम्मीदवार रहते हैं जो जनता की बात करेंगे, जनता के काम करेंगे और मेरे जो जनता के लिए इरादे हैं उसमें मेरा सहयोग करेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होता, सामने अपोजिशन में तुतारी भी है चंद्रकांत दानवे जी, चंद्रकांत दानवे पाटिल। हाँ, अपोजिशन में है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं रहा तब मैं विचार करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है,
राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, फिर यहाँ पे तो अभी मनोज दादा जारंगी का भी एक सीट मेरे ख्याल से रहने वाला है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही बता रहा हूँ ना आपको, 4 तारीख तक जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती, अभी जरंगी पाटिल ने आज जो MMD फैक्टर दिया है, अगर MMD फैक्टर सिलेक्ट होता है तो जो जरंगी पाटिल के साथ में जो भी कार्यकर्ते हैं भोकरदन जाफराबाद तालुके के, वो अपने लगभग सभी कांटेक्ट के लोग हैं, सभी अपने दोस्ताने वाले लोग हैं। एक आधे को छोड़ दिया जाए तो अगर उसमें से किसी का जरंगी पाटिल उम्मीदवारी घोषित करते हैं, अब वो मेरे दोस्ताने वाले हैं, उनके बारे में जानता हूँ, उनकी मेरी बातें हो चुकी है, उनसे मेरे ऑलरेडी पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं, तो उस वक्त मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, तो आगे चल के भोकरदन शहर नगर परिषद की भी इलेक्शन आने वाले हैं, उस चीज को लेके क्या कहना चाहोगे आप? क्या तैयारी रहेगी आपकी? नहीं, अभी जो अपनी गलती हुई, मैंने बहुत बड़ा सबक लिया ये गलती से, और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना मेरे से होगी और ना ही मेरे सामने कोई आदमी मुझे ऐसा दिखा कि ये गलती कर सकता है, तो मैं उसको भी गाइड करूंगा और उसकी भी गलती नहीं होने दूंगा। क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाले ने ठीक से गाइड नहीं किया, या लोग मुझे गाइड नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं दूसरे को गाइड ठीक से नहीं करूँ। ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, वक्त की नज़ाकत के हिसाब से कम जब तक आपको ठोकर नहीं लगती आप सीखते नहीं हैं, और ठोकर लगना ज़रूरी था, ठोकर लगी और मैंने इससे सबक लिया। चलो ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मेजर इस्लाम खान, आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष। तो बहुत बहुत शुक्रिया।